नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटी वाले सर में। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि वर्कबुक और वर्कशीट के बीच में मेन डिफरेंस क्या होते हैं और साथ ही हम जानेंगे कि वर्कबुक और वर्कशीट को एक्सेल में कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एक्सेल फाइल ओपन कर लेते हैं। जब भी हम एक एक्सेल फाइल क्रिएट करते हैं, जो एक्सेल की पूरी फाइल है उसको वर्कबुक कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको बुक 1 दिखाई देगा। और जब भी हम ऑफिस बटन पर क्लिक करके न्यू बटन पर क्लिक करते हैं एक नई फाइल लेने के लिए, तो आप ये देख सकते हैं कि ब्लैंक वर्कबुक यहाँ पर दिखाई देती है। जब भी हम एक फाइल नई क्रिएट करते हैं एक्सेल में, वो एक वर्कबुक होती है। ठीक है, हम यहाँ देख सकते हैं कि बुक 2 क्रिएट हो गई है और वर्कबुक के अंडर में वर्कशीट्स होती हैं। तो आप नीचे की ओर स्टेटस बार के जस्ट ऊपर देखेंगे तो शीट 1, 2, 3, ठीक है, आपको बाय डिफॉल्ट 3 शीट दी रहती हैं। तो एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट आपको शीट 1, शीट 2 और शीट 3 दी रहती हैं। तो यही हमारा मेन डिफरेंस है। जो एक्सेल की ओवरऑल फाइल होती है हम उसको वर्कबुक कहते हैं और एक वर्कबुक में आप अलग अलग कई वर्कशीट्स रख सकते हैं। अब देखिए इनको मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्कबुक मान लीजिए स्कूल के सभी क्लासेस का रिजल्ट हो सकता है, उनकी एक फाइल हो सकती है। और यहाँ पर वर्कशीट्स हमें क्लास डिनोट कर सकती है, जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और भी शीट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग शीट में रिजल्ट उनके रख सकते हैं। तो नई शीट ऐड करने के लिए शीट 3 के आगे आपको एक थर्ड वर्कशीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए आप ऑटोमेटिक शीट 4 यहाँ पर आ जाती है। इसका शॉर्टकट होता है दोस्तों शिफ्ट के साथ F11। तो अगर आप शिफ्ट के साथ F11 कभी भी दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली देखिए जहां आपका कर्सर रखा है जिस शीट पे, उससे पहले एक शीट यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इसी को आप यहाँ पर राइट क्लिक करके और यहाँ देखिए इंसर्ट ऑप्शन सबको ऊपर दिया हुआ है, तो इंसर्ट पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप एक वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं। इसको ओके कर देते हैं तो हमारी वर्कशीट ऐड हो जाती है। देन दूसरा ऑप्शन है दोस्तों इसमें डिलीट करने के लिए। तो अगर हमें किसी फाइल की जरूरत नहीं है तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शीट 6 को हम सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करते हैं और देन डिलीट। डिलीट करने से पहले याद रखिए दोस्तों कि डिलीट करने के बाद आपकी जो शीट है वापस नहीं आएगी, तो इसे बहुत ध्यानपूर्वक करें। देन दूसरा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर डिलीट के बाद रीनेम। तो हम जो शीट्स का नाम है उनको भी चेंज कर सकते हैं। तो शीट का नाम चेंज करने के लिए आप शीट पे राइट क्लिक करिए और रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करिए, तो देखिए शीट 1 टेक्स्ट जो है हाईलाइट हो जाता है। हम यहाँ लिख सकते हैं क्लास 1। इसी तरीके से हम दूसरी शीट्स के नाम भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसका नाम रख सकते हैं क्लास 2 और इसी तरीके से क्लास 3 और आगे भी हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। रीनेम के बाद दोस्तों आता है ऑप्शन मूव या कॉपी। तो मूव और कॉपी में सिंपल सा डिफरेंस ये दोस्तों कि आप कॉपी करते हैं तो उस शीट की 2 कॉपी बन जाती हैं और मूव करते हैं तो वो शीट एक जगह से मूव होकर दूसरी जगह पहुंच जाती है, यानी कि इसकी एक ही कॉपी रहती है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम क्लास 1 पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं और मूव या कॉपी पे क्लिक करते हैं तो देखिए मूव और कॉपी का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाता है। अब यहाँ पर हमें मूव सिलेक्टेड शीट्स ऑप्शन दिया है टू बुक, किस बुक पे हमें सिलेक्टेड शीट को मूव करवाना है। तो बाय डिफॉल्ट देखिए क्लास 1 जो सिलेक्टेड है उस शीट को हमें किस वर्कबुक में मूव करवाना है, तो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो बस 2 वर्कबुक खुली हुई है यहाँ पर, बुक 1 और बुक 2, और करेंटली हम बुक 2 पे है। तो इसको सिर्फ मूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मूव टू एंड, और इसको ओके कर सकते हैं। तो देखिए आप क्लास 1 इधर से उठ के लास्ट में आ जाती है। और इसी को अगर हम कॉपी करना चाहें तो एक सिंपल सा इसमें छोटा सा डिफरेंस ये है, क्रिएट अ कॉपी ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे टिक कर दें और कहां आपको ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल मूव टू एंड या शीट 4 के बाद या शीट 5 के बाद, तो मान लीजिए हम इसे मूव टू एंड में कर देते हैं और इसे ओके कर देते हैं। तो आप देखिए क्लास 1 और क्लास 1 की यहाँ पर एक कॉपी भी क्रिएट हो गई है। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन व्यू कोड। तो अगर आप वर्कबुक की टेक्निकल डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप इसके कोड में यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं। ये वीबीए प्रोजेक्ट बुक 1 और बुक 2, ठीक है, इनसे रिलेटेड शीट्स, इनकी कोडिंग और इनसे रिलेटेड इनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। तो किसी भी शीट पे आप क्लिक करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज आपको नीचे यहाँ दिखाई देती है। इसको आप सिंपली यहाँ से क्लोज कर दीजिए। देन व्यू कोड के बाद ऑप्शन आता है दोस्तों प्रोटेक्ट शीट का। तो वर्ड की तरह ही एक्सेल में भी हम कोई पासवर्ड दे सकते हैं और अपनी फाइल को सिक्योर कर सकते हैं। मान लीजिए इस शीट को प्रोटेक्ट करना हो तो हम प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करते हैं तो प्रोटेक्ट शीट का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाता है। देन यहाँ पर पहला ऑप्शन है पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट, यानी कि अगर जब से अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा तो क्या पासवर्ड देना पड़ेगा। तो आप सिंपली यहाँ पर पासवर्ड लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 या कोई भी अपना पासवर्ड दे सकते हैं। और क्या क्या चीजें आपको इस सोर्स शीट में प्रोटेक्ट करनी है वो आप नीचे चूज कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास ये शीट जाएगी तो वो क्या क्या चीजें कर सके और क्या नहीं कर सके। फॉर एग्जांपल इसमें आप डिलीट कॉलम्स या डिलीट रोज नहीं कर सके, तो इसको हम ओके करते हैं। एक बार पासवर्ड हमें री एंटर करना पड़ेगा, तो इसे हम री एंटर कर देते हैं, ओके करते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अब इस शीट में हम किसी भी कॉलम पे या किसी भी रो पे अगर राइट क्लिक करते हैं और डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमको वो एरर यहाँ पर प्रोवाइड करता है कि ये सेल्स लॉक किए गए हैं और प्रोटेक्टेड है और इनको पासवर्ड के थ्रू ही डिलीट किया जा सकता है। देन इसको हम ओके कर देते हैं। इसी तरीके से हम किसी भी अगर कॉलम पे
राइट क्लिक करते हैं और डिलीट करते हैं तो सेम एरर हमको दिखाई देती है। तो इस तरीके से आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों टैब कलर का ऑप्शन। तो अलग अलग शीट्स को आप अलग अलग टैब कलर से भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमसे तो इस तरीके से हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट कोई कलर नहीं होता, हम चाहें तो अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग शीट्स को अलग अलग कलर प्रोवाइड करवा सकते हैं। इस तरीके से आप अलग अलग कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों ऑप्शन हाइड का। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि कोई शीट अगर हम हाइड करना चाहें, छुपाना चाहें, तो हम इसको हाइड भी कर सकते हैं। तो किसी भी शीट पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूं और मान लीजिए हाइड करता हूं तो देखिए वो शीट ऑटोमेटिकली हाइड हो जाती है। और अब देखिए हाइड अनहाइड दोनों के ऑप्शन यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। एक और शीट को हम हाइड कर देते हैं तो 2 शीट हमारी हाइड हो गई। तो इसके जस्ट अपोजिट किसी भी शीट को अनहाइड करने के लिए आप किसी भी शीट पर राइट क्लिक करिए और अनहाइड ऑप्शन पे क्लिक करिए। तो जो शीट ऑलरेडी हाइड है वो यहाँ पर आपको एक लिस्ट में दिखाई देंगी। तो जिस शीट को आप अनहाइड करना है उस पर सिंपली आप क्लिक कर लीजिए और ओके पे क्लिक कर लीजिए तो वो अनहाइड हो जाएगी। इसी तरीके से वापस एक बार जो एक शीट है इसको आप अनहाइड कर लेते हैं तो सारी शीट हमारी देखिए यहाँ पर वापस आ गई है। और लास्ट है हमारे पास सिलेक्ट ऑल शीट्स। तो मान लीजिए सभी शीट्स को आपको एक साथ सिलेक्ट करना है तो आप किसी भी शीट पर राइट क्लिक करिए और सिलेक्ट ऑल शीट्स पे क्लिक करिए तो सारी शीट्स आपकी सिलेक्ट हो जाती हैं। और सभी के लिए मान लो आप एक जैसा कलर आपको चेंज करना है तो सभी के लिए आप एक जैसा कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो इन तरीकों से दोस्तों आप वर्कबुक और वर्कशीट्स को मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।